आज हम बात करने जा रहे हैं एनएसपी अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2020-21 का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है एनएसपी। आपको सर्च करना है एनएसपी, उसके बाद एंटर मारना है। एनएसपी सर्च करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा। तो आपको जाना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो आपको स्लाइड करते हुए नीचे आना है और नीचे में आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म है, उस पर आपको क्या करना है, तीनों बॉक्स में टिक कर देना है। तीनों बॉक्स में टिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू कीजिएगा तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा, उसमें आपका लिखा हुआ रहेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक 2020-21। आपको जो है यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले आप कभी भी नहीं किए थे, तो आपको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि हमने जो है पिछला साल इसको रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आप पिछला साल रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको स्कॉलरशिप मिला है तो आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर रिन्यूएबल पर। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टेट ऑफ डोमिसाइल। उस पर आपको जिस स्टेट के हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। सपोज हम यहाँ पर बिहार ले रहे हैं। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको मिलता है दो ऑप्शन, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक का मतलब आपको 10th से पहले का और पोस्ट मैट्रिक का मतलब 10th के बाद का। तो हम यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक क्लिक करते हैं अर्थात 10th के बाद का। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको मिलता है स्कीम टाइप। तो स्कीम टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको मिलता है ऑप्शन जेंडर चूज़ करने का। अगर आप फीमेल है तो फीमेल चूज़ कीजिए, अगर आप मेल है तो मेल चूज़ कीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको जिस बैंक का अकाउंट देने जा रहे हैं उसका IFSC कोड डालना है। तो यहाँ पर हम IFSC कोड को डालते हैं। उसके बाद मिलता है ऑप्शन कन्फर्म बैंक IFSC कोड। उसी IFSC कोड को फिर से डालना है। अब डालना है आपको बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद फिर से कंफर्म करके अब एक बार और डालना है। जब आप डालिएगा IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर तो यहाँ पर जो है बैंक का नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम ऑटोमेटिक जो है अपने से लिख देगा। उसके बाद आपको डालना है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड डाल सकते हैं या बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम आधार कार्ड डालते हैं। आधार कार्ड डालने के बाद आपको आधार कार्ड का नंबर डायल करना है। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड आपका दिया हुआ रहेगा, उसी को देखकर आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक कर देना है अर्थात टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा देर के बाद एक और पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि ये फ्यूचर में आपको काम देगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID डालना है। उसके बाद है पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है आपका
डेट ऑफ बर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। पासवर्ड जो है आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा जो दिया है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो उस OTP को आपको डाल देना है। तो OTP को डालकर उसके बाद कंफर्म OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड करना है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका जो है ओल्ड पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ था, मान लीजिए जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला था वही आपका ओल्ड पासवर्ड था, और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको उसी समय मिल गया था जो हमने दिखाया था। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में है एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट A to Z, और कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात 0 to 9 आप कुछ भी डाल सकते हैं। एंड फोर्थ में है कोई आपको स्पेशल कैरेक्टर जाना है, जैसे कि हैच हो गया, @ हो गया, जो भी आपको डालना है वो डालना है। तो यहाँ पर हम न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देगा। तो नाम लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा वेलकम और आपका नाम लिखेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ID होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है होम में, अर्थात लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा होम, चेक योर स्टेटस, प्रिंट योर एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, विथड्रॉल एप्लीकेशन। उसके बाद आपको आता है लॉग आउट। तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसमें जो है आपका डिटेल जो आपने डाला है वो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। जो डिटेल आपने नहीं डाला है उसको आपको केवल यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी या कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना है। ST है, SC है, OBC है, जनरल है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है। उसके बाद आपका नाम आता है फादर्स नेम, तो यहाँ पर आपको फादर्स नेम इंटर करना है। उसके बाद आता है मदर्स नेम, तो यहाँ पर आप मदर्स नेम डाल दीजिए। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, तो यहाँ पर 1 साल में फैमिली का इनकम क्या है उसको डालना है। उसके बाद रिलीजन भी आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डे स्कॉलर और हॉस्टलर। अगर आप हॉस्टलर हैं तो हॉस्टलर चूज कीजिएगा, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो डे स्कॉलर चूज कीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है, अर्थात चूज योर ऑप्शन, सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम चूज करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका स्टेट क्या है, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, तो बिहार। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो हम यहाँ पर फिलहाल हम डाल देते हैं औरंगाबाद। गेट इंस्टीट्यूट्स लिस्ट, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। इसमें से आप किसी भी कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको डाल सकते हैं। तो फिलहाल जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अपने कॉलेज का। तो हम यहाँ पर जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज करके सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने जेम्स डाला तो यहाँ पर आपका 130 नंबर में जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज ID के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप क्लिक कर दीजिए, बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पर जो सेलेक्ट किए हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है प्रेजेंट क्लास और कोर्स, तो यहाँ पर आप कौन सा कोर्स को कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यहाँ पर आप कोर्स को यहाँ पर चूज करना। उसके बाद प्रेजेंट ईयर में आप कौन सा ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आपको ये चूज करना दीजिए। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी क्या है, रेगुलर या फुल टाइम। ध्यान दीजिए, आप अगर रेगुलर कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, यहाँ पर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर जो आपका क्लास कब से स्टार्ट हुआ है। वैसे तो अभी लॉकडाउन की वजह से क्लास आपका स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 1 अगस्त जो है 1 अगस्त 2020 हम डाल देते हैं, क्योंकि 1 अगस्त 2020 से आपका नया सेशन जो है स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद जो है प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद प्रीवियस कोर्स, तो प्रीवियस कोर्स में आपने क्या किया है, 10th किया है, 12th किया है। उसके बाद पासिंग ईयर, प्रीवियस पासिंग ईयर क्या था। उसके बाद परसेंटेज क्या था। उसके बाद फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, यस कर दीजिए। उसके बाद जो है 10th क्लास का रोल नंबर क्या था आप यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका बोर्ड क्या था। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या था, तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग होगा आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में देखिए क्या आप शादीशुदा हैं,
अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा डालिए, डिवोर्स किया हुआ है, क्या है, अनमैरिड है, जो भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट प्रोफेशन, तो इसमें जो है आपको देखिए क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर तो आप ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अदर्स भी डालकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका इस तरह का पेज खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, स्टेट बिहार। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ब्लॉक क्या है, तो सपोज़ हमने जो है यहाँ पर हम ब्लॉक को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपका हाउस नंबर क्या है, तो हाउस नंबर को डाल दीजिए। उसके बाद आपका आता है स्कीम डिटेल, तो पोस्ट मैट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। देखिए क्या क्या सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात रेसिडेंशियल। उसके बाद स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कमेटी सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, आपका जो है मार्कशीट होना चाहिए, वो जो है कॉलेज के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फी रिसिप्ट ऑफ करेंट कोर्स ईयर, आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उसका जो है फी रिसिप्ट होना चाहिए, कितना जो है आपका फ़ी है वो होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद जो है बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये सारा जब आप लोड कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डॉक्यूमेंट में नोट अपलोडेड। जब आप अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर लिख देगा अपलोडेड अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है इस तरह से आपका फॉर्म जो है निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी होगा, अप्लाइड फॉर स्कीम होगा, सब सारा डिटेल जो आपने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, सिग्नेचर ऑफ, तो आपको जो है हार्ड कॉपी लेकर आपको सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, लॉग आउट पर क्लिक कर देना है, अर्थात इसको आप लॉग आउट करना नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से आप लॉग आउट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है एनएसपी अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, और आपको सरकार जो है गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी आप जिस पढ़ाई को कर रहे हैं उसके लिए। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी स्टूडेंट्स और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।